चलो क्वेश्चन पे जान लगाओ, अगला वाला क्वेश्चन पे पूरी पूरी ध्यान लगाओ। यस। क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। सर आई थिंक इसमें कहीं पे एन भी लेना पड़ेगा सर। इसमें मतलब ऐसे करेगा कि लीनियर मोमेंटम कैसे की लॉ करेंगे लगा। वो छोड़ दो, कैसे करेंगे वो छोड़ो, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन करिए फाइट। सर हाँ यस सर। सर मेरे हिसाब से आंसर 48 होना चाहिए। वो तो क्वेश्चन मेरा तो सॉल्यूशन पे क्यों जा 48 रही, आना था। अरे उसको छोड़ दो ना, तुम तो क्वेश्चन पे आओ ना, क्वेश्चन पर फोकस करो ना, ओके क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन। सर। यस सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हंटर के पास मशीन गन है हम्म, जिसकी बुलेट्स 50 ग्राम की हम्म, मास की होती हैं और वो हम्म, 150 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फायर होती हैं। ठीक है। अगर एक 60 केजी का टाइगर उसके सामने आता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमें ये बताना है कि कितनी बुलेट्स लगेंगी टू स्टॉप द टाइगर। हम्म, ठीक है फिर कैसे, क्या सम, फिर क्या मतलब निकाला तुमने। बुलेट का मास 50 ग्राम है तो आई थिंक उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जा रही हो जानवी, बजाय क्वेश्चन को समझने के, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के, वो नहीं कर रही हो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस पर फोकस है तुम्हारा। हम्म। क्वेश्चन तो समझाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर तो जाओ। सर क्वेश्चन में तो बुलेट्स का मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स हम्म, और वो वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से फायर होती है। तो हम्म। और हमें एक टाइगर दिया है उसका मास दिया हुआ है 60 केजी और उसकी भी वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन निकालना है पढ़ कि रही हो, कितनी क्वेश्चन पढ़ बुलेट्स रही हो, होगा फायर। क्या अंदर का मैकेनिज्म बताओ ना, क्वेश्चन के अंदर क्या चल रहा है। सर हमें M1 और U1 M1 V1 दिया है हम्म, और हम्म। M2 U2 दिया है। जानवी क्वेश्चन के अंदर जाओ थोड़ा। हम्म। क्वेश्चन को तुम पकड़ नहीं पा रही हो जानवी। हाँ बताओ। हम्म। सर हमें M1 V1 दिया है, M2 अरे V2 दिया जानवी है तुम, ना ना तुम और दिमाग और नहीं जानवी, तुम क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर रही हो, क्वेश्चन को पढ़ रही हो और सॉल्यूशन पे जा रही हो, दोनों काम नहीं करने हैं। मैकेनिज्म को पकड़ो ना उसके, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर जाओ ना। तुम क्वेश्चन को बार बार पढ़ रही हो, मैं समझाऊं। यस सर। देखो बुलेट का एक मोमेंटम है या नहीं है। हम्म? हाँ बुलेट का एक मोमेंटम है, टाइगर का मोमेंटम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ अगर दोनों को मिलाकर नेट मोमेंटम जीरो हो जाए तो क्या टाइगर रुक जाएगा। हाँ। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो। अगर दोनों का नेट मोमेंटम मिला के ज़ीरो हो जाए तो टाइगर रुक जाएगा। अब बुलेट का जो मास है वो बहुत कम है या टाइगर के बराबर है, कम है काफ़ी। तो बुलेट का मोमेंटम जो होगा वो भी लेस होगा। हाँ यानी कि हमें कई सारी बुलेट्स लेने पड़ेंगी। हाँ तो यस। एक बुलेट्स का मोमेंटम कितना है, एम यू। एक बुलेट्स का मोमेंटम हाँ कितना एम हुआ, यू। एम यू। तो एन बुलेट्स का मोमेंटम कितना होगा, एन यस। एम यू, राइट। और ये किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, टाइगर की लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हाँ टाइगर का मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू कैपिटल वी इक्वल टू जीरो। क्या तुम्हें अब पूरा समझ में आया है या नहीं आया।
हाँ, यस सर। समझाओ। न्यूमेरिकल डेटा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन को डिकोड करने की जरूरत होती है। ना सॉल्यूशन पे जरूरत होती कि कहाँ जाना है, क्वेश्चन को डिकोडिंग पे ध्यान दो। मैं फिर से बोलूं जानवी, या क्लियर है? क्लियर है सर। समझाओ। यस सर। सर क्वेश्चन के हिसाब से हमें बुलेट्स का मास दिया हुआ है और बुलेट्स की वेलोसिटी दी है, जिसे हम एम यू रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें टाइगर का मास और वेलोसिटी दी है, जिसे हम कैपिटल एम और कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। तो सर सिंस बुलेट का मास बहुत कम है टाइगर के मास से, तो उसका मोमेंटम भी लेस होगा। इसलिए हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुलेट्स चाहिए होंगी टू स्टॉप द टाइगर। वेरी तो गुड, उसे वेरी गुड। हम रिप्रेजेंट करेंगे एज एन एम। तो एन एम यू माइनस एम वी अगर ज़ीरो होता है, अगर नेट मोमेंटम ज़ीरो होता है, तभी टाइगर स्टॉप हो सकता है। तो इससे हम लिख सकते हैं एन एम यू इज इक्वल टू एम वी। तो एन इज इक्वल टू एम वी बाय एम यू। बहुत बढ़िया बोला है। क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ जानवी, आप मुझे बताना कि मैन, जो टाइगर है उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है और हमें उसे काउंटर करना है, रोकना है, तो उसे हमें अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि बुलेट्स का मोमेंटम होगा। यस और नो? यस सर। तो अब पूरा समझ में आ गया ये कितना है, ये कितना है, एक एक बुलेट का मोमेंटम। और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने का हो जाएगा, टोटल एन बुलेट्स का मोमेंटम। किसको काउंटर करना है? टाइगर के मोमेंटम को। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है जानवी? इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? हम सर 80। जानवी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और ये तुम फिर से मुझे समझाओगे, ठीक है? सारा कुछ तुमने सही समझाया, लेकिन अब थोड़ा डिकोडिंग वाली लैंग्वेज में समझाओगे, ठीक है? सर हमें क्वेश्चन में एक हंटर दिया है जिसके पास एक मशीन गन है। उसकी बुलेट्स जो है वो एक स्पेसिफिक मास से फायर, एक स्पेसिफिक मास की हैं। और हम्म, वो वेलोसिटी यू से फायर करता है, हम्म, मतलब 150 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फायर करता है, हम्म, जिसे हम एज यू ले लेंगे। हम्म, वहीं एक 60 केजी का टाइगर है और वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है। और हम्म। बुलेट्स और टाइगर जो है वो यस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेरी गुड, वेरी गुड। उनकी अब वेलोसिटी ये ऑपोजिट। एक सेकंड, जानवी सब कुछ सही बोल रही है, मुझे ये समझाओ ये अपोजिट क्यों करा जा रहा है? ये दोनों की मोमेंटम अपोजिट क्यों है? यस सर। दोनों के मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट क्यों है? सर क्योंकि वो फेस टू फेस खड़े हैं, तो उस पर फायर करनी है बुलेट, तो वो सामने और की उसको तरफ रोकना बुलेट है, जाएंगी, उसको यानी बट अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम टाइगर। प्रोवाइड करेंगे तभी तो नेट जीरो बनेगा।